हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आपको आज रिवीजन करा रहा हूं क्विकली, वन शॉट रिवीजन में चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंटिंग। बच्चा ये हमारी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है और आज इस चैप्टर में हम आपसे बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को प्रमोट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो बच्चे, पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर है वो है पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स। याद रखना, पार्टनरशिप गवर्न किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। किससे गवर्न किया जाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिंपल सी बात एक ये है कि 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं पीएल अकाउंट। क्या पढ़ के आए हो? पीएल अकाउंट क्या बताता है कि एक कंपनी ने या एक फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। एक कंपनी ने या एक फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसको हम कहते हैं पीएल। पर क्या आपको उससे यह पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है बच्चा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, पीएल के सभी आइटम चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? और पीएल एप्रोप्रिएशन के सभी आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि 11th क्लास का जो पीएल था, 11th क्लास का जो पीएल था वह बता रहा था कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, पर यह बताएगा कि एक इंडिविजुअल पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया। याद रखना, इसमें टोटल 7 एंट्री हैं। कितनी एंट्री हैं? 7 एंट्री उनके रूल के साथ मैं तुमको समझाने वाला हूं। ट्राई करना कि अभी के अभी समझ जाओ और फिर टाइम वेस्ट ना हो। बच्चा, सबसे पहली चीज जो एंट्री जाती है वो जाता है बाय एनपी। क्या जाएगा? पहली एंट्री हमेशा बाय एनपी रहती है। अब यहां पर एक नोट ले लो, NP is always taken after all PL एडजस्टमेंट। बच्चा, अगर PL की कोई एडजस्टमेंट है तो उसके होने के बाद ही आप NP को लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एडजस्टमेंट भूल गए, क्या हो गया है? भूल गए, तो याद रखना PL के डेबिट आइटम PL के माइनस हो जाएंगे एनपी में और पीएल के क्रेडिट आइटम प्लस हो जाएंगे एनपी में। अब तुम्हें यह चीज याद होनी चाहिए कि पीएल का डेबिट क्या होता है या पीएल का क्रेडिट क्या होता है। पहली एंट्री का आपका यह रूल रहने वाला है। कोई समस्या बच्चा? ठीक। इसके बाद अगली एंट्री हमारी होती है टू आईयूसी। क्या होती है बच्चे? आईओसी का जरा रूल देखिए। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये क्या होता है, 11th क्लास में भी आपने काफी बार देखा था। जब हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी में कंसीडर करते हैं, बिजनेस ने बिजनेसमैन से कुछ पैसा लिया है, यानी कि बिजनेसमैन ने कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको कहा जाता है कैपिटल। क्या कहा जाता है? तो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेसमैन अगर ये पैसा किसी को उधार देता तो वो इस पर लोन लेता या नहीं लेता? तो बिजनेस कहता है रो क्यों रहे हो, तुम मुझसे भी इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को क्या नाम दिया गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चा, उसके बाद इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? आईओसी ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। बच्चा, आईओसी किस पे दिया जाएगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल का मतलब वह कैपिटल जो 1 अप्रैल की हो। कब की हो? 1 अप्रैल। ठीक है। उसके बाद अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, अगर ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं है तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग कैप प्लस ड्रॉइंग माइनस एनपी प्लस विड्रॉल। अगर कोई कैपिटल से है माइनस
एडिशनल कैपिटल और प्लस नेट लॉस। क्लियर है बात? इस फॉर्मूले से आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद आप उसको उस कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? इसके बाद बच्चा फिर आपकी थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी टू सैलरी। क्या होगी? अब देखो समझो एक फंडा, कभी कभी कोई पार्टनर बहुत ज्यादा एफर्ट करता है कंपनी में, है या नहीं, फर्म में। जैसे 3 लोगों ने कंपनी शुरू करी, एक्स वाई जेड। एक्स और वाई उतना टाइम नहीं देते जितना टाइम जेड डेडिकेट कर रहा है फर्म को या कंपनी को। क्लियर है? तो अब जेड कहता है कि यार तुम लोग प्रॉफिट मेरे बराबर लेते हो, पर तुमसे ज्यादा समय तो मैं फर्म को देता हूं। तो ऐसे में एक्स और वाई कहते हैं कि यार तुम परेशान मत हो, एक काम करो, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम उसमें से पहले तुमको सैलरी देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे? क्लियर है? थर्ड एंट्री बच्चा सैलरी। समझ आई? तो जब कोई पार्टनर ज्यादा एफर्ट करता है तो हम उसको सैलरी देते हैं। क्या देते हैं? जरा सैलरी का रूल याद रखना, सैलरी ऑलवेज गिवन फॉर 12 मंथ। कितने मंथ की दी जाएगी? या पर एनम, या पर एनम। क्लियर है बात? हाँ या ना? अगर तुम्हें मंथली सैलरी गिवन है तो इंटू 12 करके उसको पर एनम में कन्वर्ट करोगे। अगर तुम्हें क्वार्टरली सैलरी गिवन है तो इंटू 4 करोगे। बेटा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। क्लियर है बात? इंटू 4 करके आप उसे क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? हाँ या ना? उसके बाद फिर हमारे पास बचा इन 3 एंट्री के बाद चौथी एंट्री आती है टू कमीशन। क्या आती है? अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया फिर से वही बात कि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, कमीशन क्यों मिल रहा है? कमीशन तो दलाल या एजेंट लेता है ना, पर कभी कभी किसी पार्टनर के एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के कारण जो ऑर्डर हमें 100 पीस का मिलना था वो 1000 पीस का मिल गया, तो ऐसे में वो कमीशन मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो हम उसको कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल प्रजापति, अनन्या और प्रीति, इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करी। यहां पर हमारा देवांश इनकी कंपनी में ऑर्डर देने आया, है या नहीं? अब ये आया था 100 पीस का ऑर्डर देने। मान लो तुम टी शर्ट बनाते हो, ये 100 टी शर्टों का ऑर्डर देने तुमको आया। अब तुम अपना काम देख रहे हो। अनन्या ने इसको डील किया कि सर 100 पीस से क्या होगा, थोड़ा सा प्लीज बढ़ाइए ना। अच्छा आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? बिल्कुल अपनी बातों में ऐसा उलझा लिया और ये यहाँ पिघल गया। भाई सख्त था पर अनन्या की बातों में भाई पिघल गया। ऐसे में इसने 100 की जगह सीधा 1 0 बढ़ा दिया। कहता वैसे तो मैं 100 का था, पर आनंद जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप क्या बताएं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप एक काम करिए 1000 पीस का ऑर्डर ले लीजिए। 100 का मिलने वाला था, कितने का मिला? अब ये अंदर गई बताती देखो देखो 100 का देने आया था, 1000 का ऑर्डर ले लिया मैंने। तो तुम दोनों ने कहा एक काम करो, तुम इस पे कमीशन ले लेना। क्या ले लेना? क्लियर है? अब कमीशन की जब भी बात होगी बच्चा तो याद रखना कमीशन 2 तरीके से दिया जाता है, एक आफ्टर और एक बिफोर। आपको क्वेश्चन में ढूंढना है क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, एनपी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस आर। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? अगर बिफोर चार्जिंग सच फॉर्मूला कमीशन है, क्या है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होगा एनपी इंटू रेट अपॉन 100। कितना फॉर्मूला होगा? डाउट है? इतनी बातें क्लियर है बच्चे? पक्का? फिर हमारे पास 5th एंट्री होती है टू रिजर्व। क्या होती है बच्चे? ठीक है। अब रिजर्व क्या होता है जरा इसको समझो। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं, तो उन्होंने जैसे इस साल कुछ प्रॉफिट कमाया तो सारा प्रॉफिट खर्च नहीं करते, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने पास सेव कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ रिजर्व। किस फॉर्म में सेव कर लेते हैं? क्लियर है बात? जब वह कुछ पैसा रिजर्व में सेव करते हैं तो ये उनको फ्यूचर में आने वाले लॉसेस या फ्यूचर में होने वाली कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए पहले से ही प्रिपेयर करा देता है। क्लियर है बात? डाउट है? हाँ या ना? तो इसके लिए वो रिजर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए जरा 5th एंट्री में बचा, रिजर्व इज क्रिएटेड बाय 2 टाइप या 2 मेथड्स। अब ये मेथड देख लो, पहला होगा ऑन नेट प्रॉफिट ऑन, और सेकंड होगा ऑन
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होगा बच्चा? कल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यही था, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर ऑन एनपी है तो इसमें तो आप भाई सीधा सीधा डायरेक्ट जितने परसेंट रिजर्व बोला है एनपी पर उतने परसेंट इंटू 100 करके फॉर्मूला निकाल सकते हो। पर अगर तुमसे कहे कि रिजर्व बनना है अनन्या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे, किस पे बनना है? तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब पीएल ऐप की क्रेडिट साइड में माइनस होगा पीएल ऐप की डेबिट साइड को। किसको माइनस होगा? और जो बैलेंस आएगा क्या आएगा बच्चे? बैलेंस अमाउंट का इंटू करोगे रेट अपॉन 100 से। किससे इंटू करोगे? समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो 1 लाख है, कितना है? और यहां पर इन सभी एंट्रीज का अमाउंट आ गया है टोटल 70,000। कितना आ गया? तो 1 लाख ये क्रेडिट साइड है, याद रखो ये क्या है और ये क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट सिंपल फॉर्मूला है, वो फंडा है, याद है नहीं है? पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद है? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, ये है बच्चे डेबिट साइड और ये है। तो पीएल ऐप की क्रेडिट साइड में जितने आइटम होंगे उन सबका टोटल होगा, फिर पीएल ऐप के डेबिट साइड में जितने टोटल होंगे उनका टोटल होगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर आपको दिखाएं कि मान लो हमारा पीएल ऐप का क्रेडिट है 100 माइनस 70, तो हमारे पास कितना बचा बैलेंस? 30,000। कितना बचा? उस 30,000 का 10% अगर रिजर्व बनाना तो 30,000 का 10% बना देंगे। जितने परसेंट आपसे बोला हो उतने परसेंट आप रिजर्व बना सकते हो। कोई समस्या है? किसी को कोई डाउट हो तुरंत बता दीजिए, पक्का? इसके बाद बेटा हमारे पास 6 एंट्री आती है बाय आईओडी। क्या आती है? जरा इसका फंडा समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है बच्चा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम कहते हैं आईओडी। क्या कहते हैं? क्लियर है? अब आईओडी पर इंटरेस्ट जो दिया जाएगा उसका एक फॉर्मूला है। क्या है बच्चे? वो फॉर्मूला देख लो जरा पहले तो। क्या? अमाउंट। क्या लोगे बच्चे पहले? वो भी पर एनम पे। किस पे? इंटू रेट इंटू अपॉन 100 इंटू टी बाय 12 इंटू टी बाय 12। क्लियर है? टी का मतलब टाइम होता है। टी का मतलब, अब याद रखो इफ टाइम इज नॉट गिवन, अगर देवांश तुम्हें क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो ऐसे में आप t इज इक्वल टू 1/12 या 1/2 या 6/12 ले सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी कि किस पार्टनर ने कब ड्राइंग करी, तो ऐसे में तुम t की जगह क्या 6/12 ले लो या 1/2 ले लो, बात एक ही है। कोई दिक्कत है? नहीं तो एक सिंपल सा फंडा रट लो कि जब तुम्हें सिर्फ ड्राइंग पता हो और ये नहीं बताया अनन्या कि किस पार्टनर ने कब ड्राइंग की है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? अमाउंट रेट इंटू हाफ कर दोगे। क्या कर दोगे? ड्राइंग हमारी हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग। कैसी ड्राइंग होती है? और एक होती है इर्रेगुलर। कैसी होती है? रेगुलर और इर्रेगुलर में जरा अंतर समझो। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि आपकी डेट फिक्स नहीं है, आपका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, आप किसी भी इंटरवल पर ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे एक बार ड्राइंग पार्टनर ने कर ली 1 तारीख को 10,000 निकाल लिए, फिर एक बार जो है 4 महीने बाद 6 तारीख को 5,000 निकाल लिए। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसको कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। क्या कहते हैं बिटिया? इर्रेगुलर ड्राइंग में आप एक सिंपल सा तरीका है, क्या? परसेंटेज कैलकुलेट कर लो जितने हिसाब से कह रहा है। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता तो फॉर एग्जांपल सीख लीजिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, पहले लिख देता हूं इसमें, अमाउंट डेट इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड। बच्चा इसमें फिक्स नहीं होगा और इसमें फिक्स्ड होगा, है नहीं है? फिक्स्ड होगा। अब समझो इर्रेगुलर ड्राइंग, फॉर एग्जांपल राम ने 1 जुलाई को 10,000 रुपए विड्रॉ किए। राम ने 1 जुलाई को 10,000 रुपए विड्रॉ किए, तो ऐसे में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे?
बच्चा उसने कितना विड्रॉ किया है? 10,000। कितना विड्रॉ किया है? इनटू रेट है मान लो आपका 5%। कितने परसेंट? इनटू अब टाइम पीरियड लगाना है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। तो ऐसे में आप टाइम क्या ले लेंगे? 9/12। ये सिंपल सा पढ़ना, मतलब जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 1st to 8th पढ़ते आए हो, परसेंटेज कैलकुलेट करना, हाँ या ना, वो यूज करोगे। अब बात समझो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेट होता है ना आईओडी का, वो हमेशा पर एनम पे दिया होता है। किस पे दिया होता है? आईओडी का रेट हमेशा पर एनम पे दिया होता है। किस पे दिया होता है बच्चे? अब यानी कि हम उसको 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। कितने महीने का? पर उसने ड्राइंग करी अक्टूबर में, ड्राइंग करी, तो हम तो फिर इंटरेस्ट अक्टूबर से चार्ज करेंगे ना, हाँ या ना। तो ऐसे में जितने मंथ का होगा उतने मंथ का सेपरेटली कैलकुलेट करके निकाल लेना। क्लियर है? इसमें 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंपल मेथड को यूज कीजिएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये सिंपल मेथड है, ठीक है ना। अब मान लो राम ने बच्चे फिर नवंबर में ड्राइंग करी 5,000 रुपए की। कब ड्राइंग करी? 5,000 का 5% कितने मंथ की बात होगी? 5 महीने की बात होगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब क्या हो जाएगा? 5/12। जितनी ड्राइंग है उन सबका सेपरेटली आईओडी कैलकुलेट करके टोटल कर दो, तो पता चल जाएगा साल भर में राम का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा है। कोई समस्या? इतनी बात क्लियर है। पर जब मैं आपसे बात करूं बच्चे रेगुलर ड्राइंग की, किसकी बात करूं, तो जरा इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना। क्या? पहला बच्चा, रेगुलर ड्राइंग में टाइम फिक्स होगा, डेट फिक्स होगी, अमाउंट फिक्स होगा और इंटरवल मतलब गैप जो है ड्राइंग के बीच में वो भी फिक्स होगा। जैसे मान लो एक पर्सन है उत्कर्ष, वह हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालता है। अनन्या कब निकालता है पैसा? तो यानी कि 1 जनवरी को निकालेगा, फिर 1 फरवरी को निकालेगा, फिर 1 मार्च को निकालेगा, फिर 1 अप्रैल को निकालेगा। पूरे 12 महीने ये सब पैसा कब निकालेगा? 1 तारीख को। अमाउंट भी फिक्स रहेगा। 1 तारीख को 5,000 निकालते तो फिर ये हर महीने 1 तारीख को 5,000 निकालेगा। क्लियर है बात? हाँ या ना? डाउट है? कृतिका, सबको इतना क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं बच्चे रेगुलर ड्राइंग। क्या कहते हैं? अब देखो रेगुलर ड्राइंग में हम आपको 3 केस बताते हैं। कितने केस बताते हैं? पहला, होल ईयर ईच मंथ, कोई दिक्कत नहीं, होल ईयर ईच मंथ। मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, वो आते रहनी चाहिए, हमें नहीं देखना बच्चों को, है नहीं। होल ईयर ईच मंथ मतलब साल भर हर महीने, साल भर हर महीने। तो इसमें मंथ को हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं। किसमें कैटेगराइज करते हैं बच्चे? पहली कैटेगरी होती है बिगिनिंग। पहली कैटेगरी क्या होती है? दूसरी कैटेगरी होती है मिड और तीसरी कैटेगरी होती है एंड। तो अब आप लोग बताओ कि बिगिनिंग कौन सी डेट होगी? 1st, है नहीं? मिड क्या होगा? 15 या 16 और एंड क्या होगा? 30 या 31। क्लियर है? अब बच्चे याद रखना कि जब भी 1 मंथ का गैप हो, कितने मंथ का गैप हो, तो 1 मंथ के गैप में हम लेते हैं 0.5। कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? तो अब समझो मिड में जो टाइम रहने वाला है वो रहेगा 6/12। मिड में टाइम क्या रहेगा? मिड में हमेशा क्या टाइम पीरियड रखना है बच्चे? ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे, ठीक है? हाँ या ना? ये चीज रट डालना, क्योंकि तुम्हारे पास अब इसको निकालना सीखने का समय नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रट डालो, क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे। आपको आईओडी का 3 या 4 नंबर में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाला है। जब 31 तारीख को बैठोगे तो याद करोगे, पंडित भैया ने कहा था लेकिन हमने बात नहीं मानी। अभी भी मौका है, रट लो। अगर तुम्हें सीखना है, खुजबड़ी में खुजली है, तो जाओ, पुरानी वीडियो अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार उसको देख लेना। चलो, अब आप लोग सोच रहे हो कि अप्लाई कैसे करना है नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि अनन्या ने हर मंथ की पहली तारीख को कंपनी से 10,000 रुपए विड्रॉ किए। कितने रुपए विड्रॉ किए? पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? बउआ मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया? अमाउंट पर एनम। अमाउंट क्या बताया है? तो 10,000 तो 1 महीने का हो गया, तो इसको इंटू 12 करोगे तो ये पहले तो साल भर में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना? अब रेट है मान लो हमारी कृतिका बच्चे 8%। कितने परसेंट है?
तो R8 हो गया इनटू अपॉन में 12 है। अब टी लेना है तुम्हें, क्या लेना है? मैंने क्या बताया, बिगिनिंग बोला, मिड बोला या एंड बोला? बिगिनिंग बोला। तो जब भी होल ईयर ईच मंथ हो तो बिगिनिंग क्या हो गया? सीधा 6.5 रखो और बात खत्म करो। ठीक है, इसको और थोड़ा तुम्हें सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च से शुरू होता है और दिसंबर में जाके खत्म होता है नहीं। अब मान लो आईओडी तो हमें उत्कर्ष 8% पर एनम दिया है। क्या दिया है? तो जब तुमने देवांश, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 जनवरी को ड्राइंग करी, कब ड्राइंग करी? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे 12 महीने होते हैं। तो पहली वाली ड्राइंग का तो बिल्कुल सही इंटरेस्ट निकल के आएगा, पर दूसरी ड्राइंग तुमने करी 1 फरवरी को। कब करी? तो अब तुम इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? 11 मंथ का। कितने मंथ का? फिर तीसरी ड्राइंग उसने कब करी? मार्च में। कब करी? तो ऐसे में तुम इंटरेस्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे? 10 महीने का, है या नहीं? तो जैसे जैसे ड्राइंग बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अब 12 ड्राइंगों में 12 बार तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़े तो कितना ज्यादा समय लगेगा, और बोर्ड में आपके पास समय नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। जो अलग अलग करके निकालोगे वो बिगनिंग का ये निकाल के लगा दोगे ना फॉर्मूला, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। समझे? हाँ या ना? फिर हमारे पास सेकंड मेथड जो आता है बच्चे, ये फर्स्ट था, सेकंड आता है क्वार्टरली ड्राइंग। क्या आती है बच्चे? अब आप सभी को एक बात पता है कि क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। कितने मंथ का होता है? फिर से यहां पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं बिगिनिंग, मिड, एंड। बेटा मंथ 3 होंगे, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। दारू की बोतल में क्वार्टर समझते हो ना, एक बोतल में 4 क्वार्टर बनते हैं, और एक क्वार्टर में 3 पैक बनते हैं 60 ml के। ठीक है, 180 ml का एक क्वार्टर होता है। डाउट है? 750 ml की एक बोतल होती है। अगर ये वीडियो मेरे पिताजी देख ले। अब सुनो, जैसे क्वार्टर में हम आपसे कहें जनवरी, फेब, मार्च, अभी तक आप यहां बिगिनिंग, मिड और एंड कैसे कैटेगराइज कर रहे थे? 1 तारीख बिगिनिंग है, 15 तारीख मिड है और 31 तारीख एंड है। पर अब ऐसे में अगर उसने कभी जनवरी में निकाला, क्वार्टरली ड्राइंग है, तो जनवरी में कितनी भी तारीख को निकाले वो हमारा क्या बनेगा? बिगिनिंग। क्या बनेगा बच्चे? और फेब की कितनी तारीख को निकाले वो हमारा क्या बनेगा? और मार्च की कितनी तारीख को निकाले वो हमारा क्या बनेगा? समझे या नहीं समझे? डाउट है? अब मिड में तो मैंने तुम्हें बता रखा क्या रहेगा? 6/12। क्या रहेगा बहुआ? यहां होल ईयर ईच मंथ था। कितना मंथ था? ईच मंथ का मतलब एक महीना। तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना गैप बताया है बच्चे? जब 3 मंथ होगा तो 0.5 का इंटू हो जाएगा, तो कितना डिफरेंस निकल के आएगा? यहां 3 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा? 1.5। कितना आएगा बच्चे? ऊपर प्लस और नीचे, ऊपर प्लस नीचे। समझे या नहीं समझे? डाउट है? क्लियर? पक्का? फिर एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है 6 मंथली ड्राइंग। कितनी आती है बच्चा? इसको और थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं। 3 मंथ इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, फिर इधर 6 मंथली ड्राइंग क्या होगी बच्चा? ऑन ईच मंथ। ऑन, देखो ईच मंथ से तुम्हें एक चीज समझ आ जाती है कि यहां पर जो गैप है, यहां पर जो गैप है वो कितने मंथ का है? 1 मंथ का। कितने मंथ का है? 6 महीने तक वो ड्राइंग करेगा, और वो भी एक मंथ के गैप पे। क्या बच्चा? गैप पे। क्लियर है बात? हाँ या ना? डाउट है? तो इसमें भी हम फिर वही 3 चीजें रखेंगे। क्या? बिगिनिंग, मिड और एंड। बिगिनिंग, मिड और एंड। क्लियर है इतनी बात? पर बच्चे अब एक बात समझो, यहां तो होल ईयर था। क्या था? होल ईयर में होते हैं उत्कर्ष 12 महीने। कितने महीने होते हैं? तो हम ले रहे थे 6। कितना ले रहे थे? अब यहां कितने मंथ बोल दिया, यानी कि हाफ हो गया, तो यहां 6 का भी हाफ कितना हो जाएगा? तो जब भी हाफ ईयरली ड्राइंग हो तो बीच में कितना आ जाएगा? 3/12। और यहां ईच मंथ बोला है, तो 1 मंथ के लिए प्रीति मैंने कितना टाइम पीरियड का गैप बताया है बच्चे? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। कोई दिक्कत है? बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया ये बता रहे हैं आता कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला तुम्हारी खुजली हम शांत किए देते हैं, देख लो। टाइम आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर अपॉन 2, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अगर मैं आपसे बताऊं इनमें से कौन सा वाला प्रूव करके बताऊं कि एंड वाला बताऊं, है? फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है। कब विड्रॉ कर रहा है? अब हमारा कैलेंडर ईयर चल रहा है कि कौन सा ईयर चल रहा है? जनवरी से दिसंबर, ठीक। अब पहले पार्टनर ने 30 दिसंबर को ड्राइंग करी, कब करी? 30 जनवरी को ड्राइंग करी, कब करी? तो बच्चे 30 जनवरी के बाद साल में कितने महीने बचे? कितने बचे? प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब करी? 30 दिसंबर को, यानी कि साल। तो लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम पीरियड बचा अपॉन कितना आएगा? समझे? क्वार्टरली देखो, अगर इसको बिगिनिंग पे देखा जाए, अब समझो बिगिनिंग का मतलब जनवरी है। कब है भाई? जनवरी, ठीक है। जनवरी में ड्राइंग हुई, कितने बचे पूरे? जनवरी से कैलकुलेट करना पूरा, 12 हो गए, प्लस, है ना। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? कब हुई होगी बेटा? क्वार्टर देखो ना, ये हुआ, ये हुआ और फिर ये हुआ। तो अक्टूबर के बाद कितने मंथ बच रहे हैं? यहाँ जनवरी लिया था ना, तो यहाँ अक्टूबर नहीं लोगे? अक्टूबर पूरा शुरुआती है भाई, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। अक्टूबर के शुरुआत में निकल गया तो अक्टूबर का तो पूरा महीना बचा। फिर समझ, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत होती है 1 तारीख। तो 1 जनवरी को निकला तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तो पूरा खाली पड़ा ना, तो इसीलिए पूरे 12 लिए। फिर 1 अक्टूबर को निकली, कब निकली? तो अक्टूबर से दिसंबर तक कितने महीने बच रहे हैं? समझे भाई? डेट समझो अनन्या, नहीं आई तुम्हारे समझ में ना बात? जनवरी की बिगिनिंग है, क्या है? फिर समझो, इधर ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है, और ठीक है। अब 1 जनवरी को ड्राइंग हुई, कब हुई है ड्राइंग? तो क्या 1 जनवरी के बाद जनवरी के 31 दिन तुम्हें नहीं दिख रहे हैं? तो यानी कि 1 जनवरी को अगर ड्राइंग हो रही तो कितने मंथ बच रहे हैं तुम्हारे पास? फिर 1 अक्टूबर में ड्राइंग हो रही, कितने मंथ बच रहे हैं? तो 12 और 3 अपॉन 2 कितना आएगा? वो आ रहा नहीं आ रहा है? तो इस झमेले से अच्छा है कि आप इसको रट डालो, हाँ या ना? क्लियर है बात? पक्की बात है? तो बच्चे ये हमारा रेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंडा होगा, और जो भी आईओडी आएगा आप उसको यहां पर XYZ के नाम से लिख के दिखा सकते हो। फिर क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल, क्या करोगे बच्चा? दोनों साइड का, सपोज यहां का टोटल आ गया है 10,000, तो यहां हो गया 1,10,000, कितना हो गया? और यहां हमने एक हाइपोथेटिकल अमाउंट टोटल मान रखा है 70,000, कितना मान रखा है? इसको 80 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं? तो 180 में से ये माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस कितना बचेगा? जो भी डिफरेंस बचेगा उसको हम कहने वाले हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या कहने वाले हैं बच्चा? बैलेंसिंग फिगर ही हमारी 7th एंट्री। अगर इधर डिफरेंस बचेगा तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर X, Y और Z, जो भी बैलेंस होगा। अगर बैलेंस इधर बचता है तो आप लिखेंगे बाय लॉस। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट X, Y, Z। डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्लियर है बच्चों इतनी बात? ये 7 एंट्री हैं जो आपको गारंटेड पोस्ट करनी ही करनी है, और इन्हीं 7 एंट्री से आपका पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपको बनाना पड़ेगा फिर इसमें कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? जरा कैपिटल अकाउंट का फंडा सीखो भाई। कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड हैं, एक है फिक्स मेथड, एक है और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। कैसा मेथड है बच्चा? जब भी मैं बात करूं फिक्स मेथड की, क्या बात करूं, तो ऐसे में आप 2 अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट बनाएंगे? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? तो जरा पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो, ठीक है। क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर अमाउंट, जितने पार्टनर हैं उतने
कॉलम बन जाएंगे एक्स वाई जेड। बच्चा पहली एंट्री जो इसमें रहेगी वो रहेगी बाय बीडी। क्या रहेगी? और फिर यहां पर जितनी एंट्री है जिनमें पार्टनर का नाम आया वह क्रॉस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यानी कि डेबिट का आइटम क्रेडिट में आ जाएगा। कहां आ जाएगा बच्चा? किस नाम से? देखो, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट। बाय इधर आ जाएगा 2 आईओडी क्योंकि इधर है, और फिर 2 ड्राइंग। जब इंटरेस्ट आ रहा है तो ड्राइंग भी आएगी, और जो बैलेंस बचेगा बच्चा वो चला जाएगा सीडी में। किस में चला जाएगा? लेकिन अगर यहां पर ये मेथड फिक्स हो जाता, क्या हो जाता? तो फिक्स में ये जो एंट्री है और ये जो एंट्री है, ये दोनों एंट्री पास कर दी जाएंगी करंट अकाउंट में। किस में पास कर दी जाएंगी बच्चा? करंट अकाउंट कुछ अलग नहीं होता, ये उसी का एक्सटेंशन है। क्या है कि अब फिक्स मेथड में हम कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। फिक्स मेथड में हम कैपिटल को चेंज थ्रू आउट द ईयर, जो कैपिटल मेरी शुरुआत में थी वही मेरी एंड में रहेगी, और ये जितनी ट्रांजैक्शन है इनको हम पास कर देंगे करंट अकाउंट से। कहां से पास कर देंगे बच्चा? कोई दिक्कत है? बस इसमें क्या आएगा? ये बीडी और ये सीडी, और इसके अलावा 2 एंट्री, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉल करके ले गया तो वह कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं जाती है। क्लियर है बात? ये सिंपल से तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल बना सकते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा उसको ध्यान से समझ लो। डॉक्यूमेंट होता है डीड। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए डीड का एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। पहली चीज, डीड क्या होती है? डीड एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? जिसमें सभी पार्टनर अपनी सारी डिटेल, फर्म की डिटेल और आपस में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको इतना आईओसी देंगे, इतना कमीशन देंगे, इतनी सैलरी देंगे, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, और उससे प्रूव हो जाता है कि ये पार्टनरशिप एक लीगल है। क्या है? अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप लीगल नहीं मानी जाएगी। आप अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकते। बैठो जरा। अगर डीड नहीं है तो यह पार्टनरशिप लीगल नहीं मानी जाएगी और आप अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर डीड है तो आप उसको वैलिड एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं कि हाँ, हमारे पास रिटन एविडेंस है, हम लोगों ने साथ में मिलकर पार्टनरशिप करी थी और इसने मुझे फ्रॉड किया। क्लियर है बात? अगर डीड प्रेजेंट होगी, अगर डीड प्रेजेंट होगी तो क्या होगा? और अगर डीड साइलेंट होगी या नॉट प्रेजेंट होगी, क्या होगी? तो ऐसे में क्या होगा? देखो, आईओसी अगर डीड है तो देंगे, नहीं तो कमीशन के पहले सैलरी। डीड है तो देंगे, नहीं तो कमीशन। अगर डीड है तो मिलेगा, नहीं तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर डीड है तो एज पर डीड, और अगर डीड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट? 6%। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड है तो एज पर डीड, और नहीं है तो 1:1:1 इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा भाई। इसी के साथ हमारे पहले चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है। अब अगर आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं तो आप जाके मेरी दूसरी वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड कर रखी है उनको देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम आपको सभी क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि आपने वो साल भर किए, ये चीज मैं मान रहा हूं। बच्चा, एक सिंपल सी बात समझो कि इस तरीके से मैंने एक कोशिश की है कि तुम्हारे सभी पुराने कॉन्सेप्ट को मैं क्विकली ब्रश अप कर दूं और तुम्हें सारी चीजें एक बार माइंड में क्विकली रिवाइज हो जाएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को प्रमोट कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फोड़ के आना है अकाउंट में। जय हिंद।